हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ईमेल के कुछ ऐसे कंसेप्ट्स जो आपकी रेगुलर लाइफ, नॉर्मल लाइफ में ऑफिशियल हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप कहीं से तैयारी कर रहे हो या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो उन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज होने वाली है। तो चलिए आज देखते हैं ईमेल के बारे में। सबसे पहले ठीक है, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को। हमारे वेबसाइट पर एक बार जाइए, विजिट कीजिए, हमारे सभी मॉक टेस्ट फ्री हैं। ओके, तो पढ़ते हैं व्हाट इज एन ईमेल। ठीक है, सबसे पहले ईमेल क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं। ईमेल एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मेल को बोला जाता है। ठीक है, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसमें सपोज कीजिए अगर हमें किसी को ऑफिशियली कुछ काम करना है, हमें कुछ ऑफिशियली अपनी कुछ बात रखनी है आगे, तो आप किसी को फोन पर बात करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो वो चीज वैलिड नहीं होगी। अगर सपोज अपने मैनेजर को या फिर अपने किसी ऑफिशियल जो आपसे ऊपर है, अधिकारी हैं, या फिर आप किसी भी ऑफिस में हैं, आपको कोई काम करना है, ठीक है, आपसे या आपको उनसे कोई काम कराना है, तो आपको बोलेंगे आप हमें मेल कीजिए, हमें ऑफिशियली उसका एक प्रूफ चाहिए। तो ईमेल जो है आजकल एक ऑफिशियली तौर पर माना जाता है। व्हाट्सएप की अहमियत सिर्फ एक पर्सनल लाइफ पर है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल लाइफ तो आपको ईमेल का यूज करना पड़ता है। तो बेसिकली जब आपको कोई लेटर्स लिखने हो, आपको कोई अपनी बात रखनी हो, कोई एडवांटेज हो, कोई डिसएडवांटेज हो, कोई मुद्दा उठाना हो, ये सारी चीजें आपकी ईमेल के थ्रू आज के टाइम में होती हैं। तो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल और इट इज अ वाइडली यूज्ड सर्विस ऑफ इंटरनेट। ठीक है, सबसे ज्यादा इंटरनेट पे ये चीज यूज होती है। ये जरूरी नहीं कि आपको यहाँ से आप कुछ लिखकर ही भेजें। आपको अगर पिक्स शेयर करनी है, आपको पीपीटी शेयर करनी है, आपको वीडियो शेयर करनी है, तो ये सारी चीजें आपकी ईमेल से और बहुत अच्छे तरह से ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, दिस सर्विस अलाउज एन इंटरनेट यूजर टू सेंड अ मैसेज इन फॉर्मेटेड मैनर टू द अदर इंटरनेट यूजर इन अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें बेसिकली बात क्या है, इसमें जो चीजें हैं हमारी बहुत एक फॉर्मेट बना होता है, उसी के अकॉर्डिंग चीजें जो है वो आगे जाती हैं और उसी के अकॉर्डिंग उस पर काम होता है। एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है चीजों को भेजने का। ठीक है, सेंडर का नाम अलग होगा, सिग्नेचर अलग से होंगे, बॉडी उसकी अलग होगी जहां पर आप सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो सारी चीजें एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाया जाता है और तभी इसको ज्यादातर ऑफिशियल यूज में हम लेते हैं। ठीक है, मैसेज इन द मेल नॉट ओनली कंटेन टेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सिर्फ टेक्स्ट के लिए ही नहीं, अगर आपको इमेजेस भेजनी हो, ऑडियो सेंड करनी हो, वीडियो सेंड करनी हो, कोई भी डेटा सेंड करना हो, तो वो ईमेल की हेल्प से हम उसको सर्कुलेट आगे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर कुछ आगे आपके सामने कुछ पॉपुलर ईमेल साइट्स हैं जो हेल्प करती हैं आपको ईमेल के लिए। ठीक, ये आपने बहुत सुना होगा, जीमेल इस टाइम बहुत कॉमन और वर्ल्ड वाइडली यूज जो एक वेबसाइट है या फिर एक साइट है जहां से हम यूज करते हैं, तो वो जीमेल है। बाकी एओएल है, जोहो है, प्रोटोन मेल है, सीओएम है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है या फिर याहू मेल है। ये सारे कुछ पॉपुलर ईमेल साइट्स हैं जो डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी, और इनकी जो यूजेज है वो भी अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग इनको यूज किया जाता है। ओके, यहां पर एक माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या था, इसका पहला नाम था हॉटमेल। ओके, इसका पहला नाम था हॉटमेल। ये पहली सर्विस थी मेल की, हॉटमेल इसको बोला गया था। बाद में एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ओवरटेक कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद इसको एक नया नाम दिया था जो नाम था हमारा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में, कुछ नुकसान के बारे में। क्या फायदे हो सकते हैं इसके? फायदे बहुत सारे हैं और जितने फायदे हैं उतने हर चीज के नुकसान भी होते हैं। देयर आर ऑलवेज प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फायदा क्या है? ठीक है, फ्री टूल है। ठीक है, फ्री की चीज किसको अच्छी नहीं लगती है ना, सबको चाहिए कि हमें फ्री में कुछ भी मिल जाए। तो फ्री टूल है बिल्कुल, आप बस वेबसाइट पर जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए और आप इस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी है ये और एक टूल भी है हमारे पास। ठीक है, सेकंड बात करें, इट इज क्विक एंड सिंपल। ये बहुत क्विक है और सिंपल है। क्विक इन द सेंस कि अगर आपके पास ईमेल नहीं होता तो आपको अपनी बात रखने के लिए आपको लेटर्स लिखने पड़ते, आपको फैक्स करना पड़ता, काफी सारी चीजें आपको करनी पड़ती। बट ईमेल क्या है, अगर दोनों जगह इंटरनेट प्रॉपर चल रहा है, आप यहां से किसी को मेल करते हैं तो विद इन सेकंड्स वो मेल वहां पर पहुंच जाता है, चाहे डिस्टेंस कितनी भी हो। सिर्फ आपको एक इंटरनेट चीज को यूज करने के लिए, तो काफी सिंपल भी है यूज करने में और काफी तेज भी है। ठीक है, इट इज इजिली एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, यू मस्ट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, और सबसे बताया इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो सिर्फ एक शर्त है, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है, आप चाहे दिल्ली हैं, देहरादून है, आप चाहे कहीं भी हैं वर्ल्ड में, ठीक है, आप चाहे इवन लेह लद्दाख भी बैठे हैं, कहीं आप बैठे हो, बस आपके पास इंटरनेट हो और आप अपनी बात ईमेल के थ्रू कहीं भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, चलिए
ईमेल इज पेपरलेस, सबसे बड़ी बात पेपरलेस है, हमें पेपर्स का यूज नहीं करना होता इसमें। हमें किसी को चिट्ठी लिखनी है, खत लिखनी है, इवन हमें कुछ साइन कराने, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो सब में पेपर यूज होता है, बट ये पेपरलेस होता है, इसमें पेपर का कोई यूज नहीं है। और वो क्या है, वो अच्छी बात है हमारे एनवायरमेंट के लिए, ठीक है, तभी हम सब बोलते हैं कि गो ग्रीन। तो यहाँ पर इसका सबसे अच्छा फायदा क्या है कि हमें पेपर का यूज नहीं करना पड़ता है। अगर हमें सपोज हमें पहले क्या होता है कि किसी को रिजाइन भी करना है तो पहले आप एक लेटर लिखिए, उस पर रिजाइन कीजिए, या फिर अपॉइंटमेंट लेटर्स भी, ठीक है, आजकल अपॉइंटमेंट लेटर हो, चाहे आपके सामने रेजिग्नेशन लेटर्स हो, किसी भी तरह के लेटर्स हो, वो सारे ईमेल के थ्रू पेपरलेस आजकल हो जाते हैं, ठीक है। इट अलाउज मैसेजेस टू मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम। सबसे अच्छी बात क्या है इसकी कि एक ही टाइम में आप क्या कर सकते हैं, सपोज कीजिए आपको किसी को इनवाइट करना है, ठीक है, ऑफिशियली एक इनविटेशन बोल लीजिए किसी मीटिंग के लिए, फिर कहीं जाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, मैं कहीं का एम्प्लॉय हूं या फिर आप कहीं पर एम्प्लॉय हैं, तो अब मुझे अलग अलग मेल तो नहीं आएगा कि आपको एक मेल आया, उसको एक मेल आया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपने क्या किया कि जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट है वो सेम रहता है, उसका जो बॉडी है वो सेम रहती है, सेम चीज लिखी जाती है, सिर्फ उसमें आप पर्संस को उसमें ऐड करते जाइए और एक ही मैसेज एक ही टाइम पर मल्टीपल लोगों के पास पहुंच जाएगा। आपका कितना टाइम बचता है इससे, है ना। तो मल्टीपल लोगों के पास सेम मैसेज पहुंचाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये है, ठीक है। अब आप बोलेंगे व्हाट्सएप में ऐसा होता है, लेकिन व्हाट्सएप मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप ऑफिशियल नहीं है और व्हाट्सएप की बात हो तो भी ऑफिशियल नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंट एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फाइल्स इज डन, ठीक है। और इसमें हम वही बात है कि एकदम से आपको अगर फाइल्स को एक्सेस करना हो, चीजें अगर मतलब लेनी हो और देनी हो एकदम से, तो काफी इसमें तेजी से चीजें होती हैं, फाइन। चलिए अब बात करें हमने फायदे की, तो कुछ नुकसान भी है, उतने बड़े लेवल पर नहीं है कि इसको हम यूज ही ना करें, बट फिर भी चाहे इसको छोटा नुकसान ही मान लीजिए, बट नुकसान तो हर चीज का होता है। इनको अवॉइड आसानी से किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं तो उसको आप बहुत अलग लेवल पर लेकर चले जाएं कि हम यूज को करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर आप ध्यान दें तो जिनको हटाया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहला, ईमेल कुड पोटेंशियली कॉज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सबसे पहली बात, ईमेल, यहां पर 2-3 पॉइंट है आपके अपने अगर ईमेल देखे हो, ठीक है, आजकल सभी के टाइम में सब लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, आपको उसके लिए अपनी ईमेल आईडी बनानी पड़ती है। आप अभी चेक करेंगे आपके फोनों में हजारों मैसेज होंगे, ठीक है, इवन थाउजेंड्स में लोगों के पास मैसेज होते हैं, हंड्रेड्स में आप लोगों के पास मैसेज पड़े होते हैं और लोग उनको रीड ही नहीं करते हैं, है ना। तो एटलीस्ट जो अपने आप को, जो आपकी ईमेल साइट है उसको आपको मैनेज करना चाहिए, ठीक है। आपकी जो ईमेल के जो मैसेजेस हैं उनको एटलीस्ट आप एक बार रीड कर लीजिए, जो काम के नहीं है उनको आप हटा दीजिए। तो इस तरह से चीजें इसको मैनेज किया सकती हैं। ईमेल लैक्स अ पर्सनल टच। पर्सनल टच का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप किसी को कुछ भी ऐसे हाय हेलो नहीं लिख सकते। सपोज आप एक फर्म में काम कर रहे हैं, एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने किसी को ऐसे बोल दिया और क्या हाल है या क्या हो रहा है, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इसको एक बहुत पर्सनल टच आपका कहाँ होता है, व्हाट्सएप में होता है, बाकी जगह होता है, बट यहाँ पर आपको बहुत ही फॉर्मल रहना पड़ता है, बहुत ही बोलते हैं अदब से यहाँ पर आपको रहना पड़ता है, ठीक है। कुछ फॉर्मेट होते हैं चीजों का, ठीक है, आपको हाई करना है, हेलो करना है, आपको अच्छे से लोगों को वहां पर ग्रीट करना है, आपकी लैंग्वेज जो है आप लिखते हैं, ठीक है, आपको उसको इतना अच्छा लिखना है, उतने मतलब वहां पर आपको लिखते टाइम बहुत ध्यान देना चाहिए कि मैं जो लिख रहा हूं उसका कुछ गलत इंटरप्रेट ना हो जाए उस चीज को। कहने का मतलब यहाँ पर यह, तो इसमें एक पर्सनल टच नहीं है। ईमेल कैन बी डिसरप्टिव, ठीक है भाई, चीजें समझ में नहीं आ सकती हैं, कभी कभी आप जो बोल रहे हैं या सामने वाला जो समझ रहा है, दोनों में कभी कभी थोड़ा सा फर्क आ सकता है सुनने में, ठीक है। ईमेल कैन नॉट बी इग्नोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसको आप ज्यादा टाइम तक इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल कैन कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग, वही चीज मैंने आपको समझाई कि आपके जो बात करने का तरीका है वो बहुत फॉर्मल तो होना चाहिए, बट फॉर्मल के साथ वो इतना अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए कि सामने वाले को ना लगे कि आप कुछ उससे गलत बोल रहे हैं या फिर गलत तरीके से उससे बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ईमेल मैसेज कैन कंटेन वायरस। अच्छा, सबको लगता होगा कि ईमेल के अंदर वायरस नहीं आते हैं, बट ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ईमेल के अंदर भी वायरस आ सकते हैं, ठीक है, उसको हम स्पूफिंग बोलते हैं, ठीक है, उसको स्पूफिंग बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि कभी कभी आपके पास कोई मेल आया, उस मेल में एक वायरस अटैच होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मेलवेयर बोलते हैं उसको, ठीक है। मेलवेयर एक तरह का वायरस होता है। एक फाइल होगी, कोई किसी भी तरह की एक फाइल हो सकती है आपके पास, उसमें क्या होगा, उस पर उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके जो कंटेंट है मतलब वो आपके ईमेल के अंदर घुस जाएगा, आपके सिस्टम के अंदर वो एंटर कर जाएगा और वहां से आपके जो पासवर्ड्स हैं या फिर जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उन पर इफेक्ट डाल सकता है। तो ईमेल भी हैक हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, ईमेल शुड बी केप्ट शॉर्ट एंड ब्रीफ। सबसे बड़ी बात, ईमेल में आप बड़ी बड़ी बातें नहीं लिख सकते, आपको शॉर्ट में चीजें लिखनी है, ब्रीफ में लिखनी है, और ब्रीफ में ही आपको चीजें वो जो क्या है समझानी है, ठीक है। तभी जो है आपकी बात जो है वो
क्योंकि आप अपने अगर एक पेज 2 पेज का मेल लिख दिया, अब वो डिपेंड करता है आपके मैटर पर कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। कभी कभी ऐसा पॉसिबल है, बट ट्राई कीजिए कि वहां पर आप चीजों को बहुत शॉर्ट रखें, ब्रीफ रखें और उसी में चीजों को समझाने की कोशिश कीजिए वहां पर। ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसको आपको टाइमली रिस्पॉन्स करना पड़ता है। ऑफिशियल चीज यही होती है, आपके पास मेल आया, आपको उसको पढ़ना है, उस पर काम करना है और फिर उसको रिस्पॉन्स करना है, उस पर आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ये सारे थोड़े से इसके नुकसान है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट ऑफ ईमेल। हमारे पास 2 तरह के यहाँ पर ईमेल की जो वेबसाइट्स है या फिर ईमेल हमारे पास है। एक हमारे पास जीमेल है, एक हमारे पास ये है। तो कुछ चीजें यहाँ पर कॉमन है, कुछ चीजें यहाँ पर अलग अलग, इनको एक बार देख लेते हैं। जैसे ईमेल का हेडर, कंटेंट सेम ही है, सिर्फ रिप्रेजेंट उसको अलग अलग तरीके से किया गया है कि हेडर में यहाँ पर क्या होता है कि कौन भेज रहा है, ठीक है, क्या डेट है, किसको भेजा जा रहा है, सब्जेक्ट क्या है, सीसी क्या है। सीसी और बीसी के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे सबसे आगे। ठीक है, ओके, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कंटेंट है कि आप लिख क्या रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पर वो लिखा गया है। ठीक है, आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक, और यहाँ पर सिग्नेचर कि आप कौन है, आपके डेजिग्नेशन क्या है, आप किस हक से इस चीज को लिख रहे हैं, ये वहां पर आता है इसका सिग्नेचर। ऐसे ही ये आपने सब लोगों ने नहीं देखा होगा, बट इससे इस चीज से आप लोग बहुत फैमिलियर होंगे क्योंकि हम यहाँ पर जीमेल पर आ गए हैं, बहुत है। ठीक है, जीमेल किसका प्रोडक्ट है? जीमेल पहली बात गूगल का प्रोडक्ट है। ठीक है, और आउटलुक किसका था? हमारे पास एमएस का था, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का था। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर इस चीज को इसकी। तो जब भी आप ईमेल खोलेंगे, आप यहाँ पर इनबॉक्स, डिलीट मैसेज, स्पैम, ये सब कुछ यहाँ पर आते हैं। ठीक है, आपने सब देखा होगा, नहीं देखा तो आप उसको यहाँ देख लीजिए। ठीक, कंपोज का मतलब क्या होता है? जब आपको किसी को कोई मैसेज स्टार्ट करना होता है, किसी को मैसेज भेजना होता है, आप पहले कंपोज पर जाएंगे। कंपोज पर क्लिक करते ही आपके सामने एक इस तरह की विंडो जो है वो ओपन होकर आ जाती है। ठीक, टू मतलब आप किसको भेज रहे हैं, सब्जेक्ट, आपका मोटिव क्या है ये मेल करने का, ये आपका बॉक्स है, यहाँ पर आपका पूरा मैसेज आता है, चाहे इसमें वीडियो हो, टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, कुछ भी हो। ठीक है, और यहां से उसको आप सेंड कर सकते हैं। ये वाला पार्ट है आपका, अगर आपको फोटोग्राफ भेजनी है, आपको इमोजीज भेजनी है, आपको यहाँ से कुछ फाइल अटैच करनी है, और ये आपके लेटर को, ठीक है, ऊपर नीचे करने की जो चीजें होती है, आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ठीक, और ये अगेन आपका आ गया सीसी और बीसीसी। ठीक है, तो ये था आपका एक स्ट्रक्चर कि किस तरह से जीमेल के स्ट्रक्चर को, सॉरी ईमेल के स्ट्रक्चर को बनाया गया है। ठीक, वहां बात की थी हमने सीसी और बीसीसी की, उसको थोड़ा सा यहां पर डिटेल में पढ़ लेते हैं। सीसी और बीसीसी एक पार्ट है हमारे एक ईमेल का। जब आप सेंड करते हैं तो आप किसको, इसका मतलब है कार्बन कॉपी। ठीक है, इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, डिफरेंस क्या है इनमें समझ लेते हैं। जब भी आप किसी को सीसी करेंगे, सीसी का मतलब है सेंड हो गया, टू का मतलब है आप किसी को सेंड कर रहे हैं, सीसी का मतलब है कि आप उसको भी वो चीज भेज रहे हैं। ठीक है, वो भी आपके मेल में क्या है, अटैच रहेगा, उसकी भी निगरानी में वो मेल जो है वो चलती रहेगी। ठीक, तो सीसी क्या होता है? व्हेन यू सीसी पीपल ऑन एन ईमेल, द सीसी लिस्ट इज विजिबल टू ऑल अदर रेसिपिएंट्स। अब इसमें क्या है, काम दोनों का सेम ही है कि चाहे सीसी करें चाहे बीसीसी करें, उसका मतलब है लोग जो है या फिर जो आपके अथॉरिटीज हैं वो उस मेल से अटैच हो जाएंगी। पहली बात तो ये। अब डिफरेंस क्या है इसमें कि जब आप उसको सीसी करेंगे तो जितने भी लोग उस मेल में हैं उन सबको पता लग जाएगा कि ये लोग इस मेल में हमारे पास है ना, कि इन लोगों के पास भी मेल गया है। तो आपको पता होगा चलना चाहिए कि अगर आपकी कंप्लेन गई है तो उस कंप्लेन के लिए आपके जो लोअर लोग हैं या ऊपर लोग हैं उसमें कितने लोग उसमें अटैच्ड हैं। ठीक, बात करते हैं बीसीसी की। बीसीसी होता है हमारे पास ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका बहुत अच्छा एक फायदा है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप इस मेल में किस किस को अटैच किया है, किस किस को आपने इस मेल में ऐड किया है। ठीक है, सबके पास ये मिल जाएगा, बट किसी को पता नहीं लगेगा कि यहां पर इस मेल में कौन कौन है। ठीक, सेंडर, बस सेंडर जो है, मतलब हम जो है मेल भेज रहे हैं, सिर्फ उसी के पास ये इसका डेटा होगा कि इन लोगों के पास ये है, बाकी किसी के पास वो नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर कितने लोग इसमें ऐड हुए हैं। ठीक है, someone on the BCC list see everything else including the CC list and the contents of the email. However, the BCC list is secret. No one can see this list except the sender. ठीक है, सेंडर के अलावा इसको कोई नहीं देख पाएगा। अगर एक पर्सन BCC लिस्ट पर है, they will see only their own email on the BCC list. ठीक है, जिसने बाकी लोगों को सिर्फ अपना ईमेल वहां पर दिखाई देगा, बाकी किसी को वहां पर कुछ और दिखाई नहीं देगा। ठीक है, कि वहां पर तो उस सबको पता लगता है कि कितने लोग उस तरह उसमें वहां पर क्या क्या किस तरह से चीजों को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है आपका सीसी और बीसीसी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आती है, इसके बारे में एग्जाम में पूछ जाता है। ठीक है, ओके,
ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस को अगर आप ब्रेक डाउन करें, मतलब उसको उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, उसको अगर देखें तो उसको हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे उसको। सपोज कीजिए हमारे पास एक ये ईमेल, ठीक है, एक ईमेल एड्रेस है 123@iexambi.com, ठीक है, हमारे पास सपोज कीजिए एड्रेस है, वैलिड नहीं है। अब मैंने आपको खाली एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर 4 पार्ट है, ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, 4 पार्ट यहाँ पर इसके ईमेल के हैं, ठीक। तो 1 2 3 यहाँ पर क्या होता है, इसको बोलते हैं यूजर नेम, ठीक है। सपोज मेरे नाम से कोई चीज आएगी अश्विनी पुंडेरी कुछ भी मतलब .com अगर है, तो मेरा जो नाम जो स्टार्टिंग में आता है @ से पहले वो होता है आपका यूजर नेम। ये जो ए है इसको बोला जाता है सिंबल, ठीक है, इसको बोला जाता है सिंबल, ओके। उसके बाद आते हैं हम iExambi पर, ठीक है, किस फर्म के लिए, किस कंपनी के लिए चीज बनाई गई है, चाहे वो जीमेल हो, चाहे वो याहू हो, चाहे वो, ठीक है, iExambi हो, तो यहां पर आता है वो। और लास्ट में आता है .com, लास्ट में आता है इसमें डोमेन नेम, ठीक है, लास्ट में आता है इसमें डोमेन नेम, ठीक है। तो इसका चीजें चलती कैसे हैं, यूजर नेम, फिर सिंबल, ठीक है, सिंबल के बाद आता है इसमें यहां पर सर्वर, ठीक है, किस तरह के लिए काम हो रहा है, और फिर आता है डोमेन। तो ये है आपका एक प्रॉपर ईमेल का फॉर्मेट, इसी के अकॉर्डिंग ईमेल के फॉर्मेट बनते हैं, इसी के अकॉर्डिंग चीजें आगे बढ़ती है, ठीक है। ये है हमारा, ये था हमारा ईमेल एड्रेस का ब्रेकडाउन। इसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन, अलग अलग टाइप के हमारे पास डोमेन, अगर जैसे यहाँ पर अगर .com था, आपने देखा होगा कहीं पर .in लिखा होता है, ठीक है, आपने .gov देखा है, आपने .edu देखा है, .net देखा होगा, .ml देखा होगा। तो ये अलग अलग डोमेन नेम है कि किस डोमेन के लिए चीजें बन रही है, कि उसका पर्पस क्या है, ठीक है, जो वो बिजनेस आइडिया है वो क्या आपको चीजें दिखा रहा है, वो क्या आपको शो कर रहा है, तो ठीक है, उसको देखते हैं। पहले बात करते हैं .com की, ठीक है। .com क्या होता है, ये कमर्शियल बिजनेस है, ठीक है, कमर्शियल बिजनेस के लिए अगर आपको डोमेन नेम लगाना है आप लगाएंगे .com। org, ठीक है, org क्या होता है, जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने बाद में .org लगाती है, यहां पर सभी में डॉट लगेगा, ठीक है। उसके बाद .gov, अगर कोई गवर्नमेंट की साइट है, ठीक है, सपोज कीजिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है या फिर किसी भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी की वेबसाइट है, तो उसके बाद में क्या आता है .gov या फिर .in, ठीक है, .gov होगा गवर्नमेंट और IN से, ठीक है, यहां पर इंडिया होता है, ठीक। उसके बाद edu मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, .edu, तो कोई भी अगर एजुकेशन वेबसाइट होगी, जैसे हमारे पास JNU होगी, जामिया होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, कोई भी हमारे पास जो अगर यूनिवर्सिटीज है उनकी जो वेबसाइट है उनके बाद आपको edu हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है। बात यह .net की, नेटवर्क टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आपकी नेटवर्क पर काम करती है, मतलब आपकी जो टेक्नोलॉजी पर काम करती है, उनके बाद क्या लगेगा, .net लगेगा हमेशा, ठीक है। MIL का मतलब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे US आर्मी हो, चाहे चाइना की हो, कहीं की भी आर्मी हो, अगर आपको .MIL वहां पर आपको देखने को मिल रहा है, उसका मतलब है कि ये जो वेबसाइट है ये किसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है, ठीक है। और ये है हमारा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन .int, मतलब गवर्नमेंट के अंदर ही अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके बारे में अगर बात हो तो वो आपकी .int से होता है। तो ये थे आपके कुछ, ठीक है, इंपॉर्टेंट डोमेन जो आपको अपनी डेली लाइफ में देखने के लिए मिल सकते हैं। यहां से भी ये भी कंसेप्ट आपके एग्जाम में देखने के लिए आपको बहुत मिलता है, ठीक है। ये था आपका ब्रेकडाउन ऑफ ईमेल एड्रेस, ओके। तो ये था आपका आज के हमारे कंसेप्ट में ईमेल के कुछ बेसिक पार्ट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से या फिर अपनी आपकी डेली लाइफ की चीजों से भी बहुत मेल खाते हैं। तो यहां से आप उसको देख सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा सर्च करने के लिए, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर विद अस। हमारे पास सभी कोर्सेज हैं, सभी मॉक टेस्ट हमारे फ्री हैं। ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारा फोन नंबर है, आप यहाँ पर जाइए, एक बार चेक कीजिए। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ओके। एनी फर्दर जो रिकमेंडेशंस हैं रिगार्डिंग द वीडियो, रिगार्डिंग द कोर्सेज विल बी हाईली अप्रिशिएबल, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नए कंसेप्चुअल वीडियो में, तब तक के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे, अपनी पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।